दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों रात भर मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार में तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो उसकी मंगेतर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर अपना मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली सारी बातें बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात के करीब 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबा टारी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि ले अब मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया था जिससे उसकी सांसें रुक गई थी। दीपक ने उसी वक्त सामने अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और उतने में ही वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बक रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैं फोन ही नहीं किया था। ये सब सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर का तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक के मंगेतर के घर गए। वहाँ जब हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, अगर तूने कदम अंदर रखा तो यहीं पर तेरी आरती निकाल दूंगी। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तू। दीपक आगे था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर पर मारी। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधा। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन ही मुझे दीपक का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उसने बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वह पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर ने हिना के घर वालों को हिना को घर ले जाने को कहा। सभी लोग हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सब बातें सुनकर दीपक के आंखों में आंसू आ गया और बोलने
बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका बस एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ सिर्फ वही इंसान जाएगा जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीब दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।